फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे CRITICAL, क्रिटिकल फर्स्ट वर्ड है। सेकंड वर्ड हमारा लिट्रियन। थर्ड हमारा क्राइसिस। फोर्थ वर्ड हमारा क्रिस्प। ठीक है, हमें अब इन्हें शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। शब्दकोश में हमारी ABCD कहाँ स्टार्ट होती है, ABCDEFGHIJK Z तक। यानी कि ये हमारा क्या आएगा फर्स्ट, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो हमें उस हिसाब से इनको देखना है। सबसे पहले क्या देखें, इनका फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड सभी में C है, ये सब में क्या है C, तो सब बराबर है। उसके बाद सेकंड वर्ड देखेंगे। सेकंड वर्ड क्या है, R R R R, ये भी सब में सेम है। उसके बाद क्या है I I I, ये भी सब में सेम है। उसके बाद T, यहाँ पे T है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है। तो बताओ T पहले आएगा, R पहले आएगा, S पहले आएगा। तो बताओ P Q R S T, इसमें देखें तो R हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, उसके बाद S आएगा, उसके बाद T आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या आएगा R। R वाला कौन सा है, ये। तो हमारा सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ये। तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या होगा, CRISIS, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट वर्ड। उसके बाद सेकंड वर्ड RS और T, S हमारा इसमें है, इन दोनों में क्या है T। तो सेकंड वर्ड हमारा क्या होगा CRISP। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड हमारा क्या होगा, दोनों में क्या है T और T। उसके बाद हमारा पांचवा वर्ड क्या है I, और इसमें क्या है E। तो I पहले आएगा, E पहले आएगा, तो हमारा क्या आएगा E पहले आएगा। तो हमारा थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा CRITERION, क्रिटियन। और फोर्थ वर्ड हमारा क्या हो जाएगा CRITICAL। तो इस तरीके से हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिस के लिए हमें दिया हुआ है नोबल। सेकंड दिया हुआ है नोबल टरी। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नोबलिस। फोर्थ वर्ड हमारा NOBILI, नोबिलिटी। और फिफ्थ वर्ड हमारा नोबल। ठीक है, ये है। अब इसमें कैसे देखें, सबसे पहले देखेंगे सभी का फर्स्ट वर्ड N N N N और N, सभी मैन है तो सब सेम है। उसके बाद सेकंड वर्ड O, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O और इसमें भी O, सेकंड वर्ड भी सब में O है। उसके बाद देखेंगे थर्ड वर्ड B B B B B, ये भी सेम है। फोर्थ वर्ड L I L I और B। अब हमारे फोर्थ वर्ड क्या है, L I L I और B। इनमें सबसे पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से B, उसके बाद आएंगे I, और उसके बाद क्या आएगा L। यानी फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे दोनों आएंगे, और थर्ड पे क्या आएगा। तो फर्स्ट वर्ड हमारा मिल गया क्योंकि एक ही है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हो गया B वाला। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या होगा NO, नोबल। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड हमारा कौन सा होगा आई वाले कौन से हैं, एक तो ये है, और आई वाला क्या है, ये है। अब इसके बाद फोर्थ वर्ड दोनों का आई है। उसके बाद देखेंगे फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा, थर्ड वर्ड, ये तो क्या है दोनों का L, दोनों का फिफ्थ वर्ड क्या है L। उसके बाद सिक्स्थ वर्ड आई, इसमें भी क्या है आई। उसके बाद इसमें क्या है T, इसमें क्या है T। इसमें क्या है Y, इसमें क्या है A। तो हमारा A और Y में फर्स्ट क्या आएगा हमारा A। तो हमारा क्या आ जाएगा सेकंड वर्ड, क्या होगा NOBILITARI। और थर्ड वर्ड हमारा क्या आ जाएगा नोबिलिटी, NOBILITA। अब फोर्थ वर्ड कौन से हमारे L वाले दोनों, ये फोर्थ वर्ड तक दोनों में सेम है। उसके बाद इसमें क्या है E, इसमें क्या है E। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, इसमें है, तो इसका मतलब ये आएगा हमारा फर्स्ट। तो क्या होगा NOBLE। उसके बाद फोर्थ वर्ड,
और फिफ्थ वर्ड हमारा क्या होगा बताओ, NOBLESE। तो ये होगी हमारी अरेंजमेंट। ये हमारा पहला टाइप। अब बात करने वाले हम इसी में हमारा एक क्वेश्चन और क्या हो सकता है, हमें दिया होगा कि हमें निकालना है कि नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा, वर्णमाला के अनुसार हमें क्या बताना है, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, दूसरा शब्द और पहला शब्द। इस तरीके से हमारा क्या होगा क्वेश्चन में होगा। जैसे हमें ऑप्शन दे दिए, सिलेंडर, दूसरा वर्ड हमारे क्या दिया, तीसरा वर्ड हमें क्या दे दिया, और फोर्थ वर्ड मेरे पास क्या दे दिया, ठीक है। ये वर्ड हमें दे दिए। अब हमें बताना है कि वर्णमाला के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो सबसे पहले पहला वर्ड ही देखेंगे, एस 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 और एस, सब में सेम है। उसके बाद सेकंड वर्ड LKTI, LKTI। अब वर्णमाला के अनुसार देखें तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, ABCDFGHI JKL, JKL MNOP क्या होगा, तो होगी अरेंजमेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई, आई वाला कौन सा है, ये तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट। उसके बाद के वाला, ये क्या होगा सेकंड। उसके बाद एल वाला, ये क्या होगा हमारा थर्ड। और टी वाला ये क्या होगा फोर्थ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टी। क्या होगा, SLANDR हो जाएगा। इसी हमारे एक और टाइप है, हमें कोई भी श्रृंखला दी होगी जिसमें ढेर सारे वर्ड लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि यहाँ से 10वां वर्ड कौन सा होगा, दाएं से 10वां, बाएं से 5वां। ये कुछ मैंने वर्ड लिखे हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें ऐसे कोई सीरीज मिलेगी और इस टाइप से कुछ हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हम बात करते हैं दाएं और बाएं से। दाया मतलब राइट और बाया मतलब लेफ्ट, ठीक है। दाएं, ये में दिया हुआ है, दाएं से 5वां पद निकालो। दाएं में क्या क्या होगा हमारा राइट और बाया क्या होगा हमारा लेफ्ट, ठीक है। दाया मतलब राइट से, बाया मतलब लेफ्ट से। दाएं से 5वां पद, दाएं से 5वां पद, दाएं तरफ इस साइड आगे 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड में क्या है, बाईं ओर से बाई से 5वें के दाएं दूसरा पद, बाएं से 5वां, बाई हमारा क्या होगा इस साइड, बाएं से 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वें के दाएं दूसरा पद, 5वें के दाएं में क्या होंगे, ये क्या होंगे इसके राइट में और ये क्या होंगे इसके लेफ्ट में। तो उसके दाएं यानी कि उसके राइट में दूसरा, पहला और दूसरा, तो हमारा क्या हो जाएगा वो भी बी, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, दाईं ओर से अंतिम पद से दूसरा, यहाँ पर शब्द लिख दो, शब्द दाईं ओर अंतिम पद कौन सा होगा, दाईं ओर अंतिम पद के पद से दूसरा शब्द, दूसरा यानी पहला और ये दूसरा, तो हमारा क्या होगा एच। बाईं ओर से तीसरे पद के दाएं 5वां पद, बाईं ओर यानी बाया हमारा क्या जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट के तीसरा यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारा आ गया। इसके दाएं मतलब इसके राइट में 5वां पद यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो हमारा क्या जाएगा
इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। सेकेंड हमारी टाइप है सीरीज टेस्ट। ठीक है, सीरीज टेस्ट में क्या होगा, हमें ABCD से कुछ सीरीज मिलेगी, दी हुई श्रृंखला दी हुई मिलेगी, उसमें बताना है कि हमारा अगला पद कौन सा होगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ हमें ACEGIKMO, ये क्वेश्चन यानी कि ये बताना हमें। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हो तो सबसे पहले देखने का आसान तरीका क्या है, ABCD कोई देखो ABCDEFGH, इस तरीके से हम ABCD जानते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, 1 1 1 1, ये हमारी नॉर्मल सीरीज है। जैसे इसमें हमने डिफरेंस देखा सभी में क्या था 1, उसी तरीके से हमें इसमें डिफरेंस देखना है कि सभी में क्या है। A और C के बीच में क्या है, B, एक का डिफरेंस है। C और E के बीच में क्या है, D, यानी एक का डिफरेंस है। D और E के बीच में क्या है, F, एक का डिफरेंस। G, H के बीच में H, तो सभी में क्या है, एक एक का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, MNO, फिर O के बाद क्या होगा P, यहाँ क्या आ जाएगा Q के बाद क्या आ जाएगा R, यहाँ क्या आ जाएगा S, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा QS। ऐसे हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, पहला सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करने हैं तो हमें नॉर्मली देखना होगा डिफरेंस, वो आगे से भी हो सकता है, इन दोनों में 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 हो सकता है, या अपोजिट उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखें A है, उसके बाद हमें यहाँ B दिख रहा है, उसके बाद यहाँ C है, उसके बाद D है, यहाँ E है, ऐसे दिख रहा है हमें। इसका मतलब A है, दो वर्ड छोड़ के क्या आ गया हमारा B, दो वर्ड छोड़ के हमारा क्या आएगा C, दो वर्ड छोड़ के हमारा क्या आएगा D, फिर दो वर्ड छोड़ के हमारा आ गया E, फिर दो वर्ड छोड़ के हमारा क्या आएगा, ये तो हमारा चल गया F। अब ये दो बच गए, इनके बीच में और देखना हमारा सीरीज क्या है। ठीक है, YZ WX YZ WX UV ST, ये कुछ उल्टी सीरीज लग रही है मुझे। देखो ST, यहाँ क्या आ जाएगा UV, यानी डायरेक्ट यहाँ आ गया STUV, इसके बाद यहाँ क्या आ गया सीधा W पे आ गया X, इसके बाद Y और Z। इसका मतलब T से पहले क्या आएगा, ओ सॉरी, हाँ S से पहले क्या आएगा हमारा, S से पहले क्या आता है R, और इससे पहले क्या आएगा Q, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा R और Q, क्योंकि Q R, उसके बाद क्या आएगा सीधा S, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा QR, क्योंकि ये हमारी सीरीज को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ऊपर तो हमें दिया हुआ डायरेक्ट दिख रहा है हमें A B से C, फिर D, फिर E, नीचे दिया हुआ हमारा C D E, उसके बाद F, फिर G H, उसके बाद I J K, उसके बाद L। इसका मतलब दो का डिफरेंस आएगा यहाँ भी, क्योंकि सभी में क्या है दो दो का डिफरेंस है, तो L M N, यहाँ क्या आ जाएगा O, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा O। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन्हें सॉल्व करना है। ये कुछ है प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके सोल्यूशन मैं साइड में लिख देता हूँ, तो आप वीडियो रोक के इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये इनके क्वेश्चन है, आंसर है, तो कोशिश जरूर करना निकालने की। ये इनका आंसर है। ठीक है, अब ये देखते हैं आए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, PQRST, तो PQRST कुछ सीरीज दिख रही है मुझे, O P और फिर Q, उसके बाद R S और फिर T, फिर उसके बाद बीच में गए U, उसके बाद पहले आ गए V, उसके बाद W, उसके बाद क्या आएगा X, उसके बाद पहले गए Y, और उसके बाद लास्ट में गए Z। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। उस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन B C D E F G, मुझे दिख रहा है दो दो का डिफरेंस।
क्या दिख रहा है, बी, यहाँ क्या आएगा, सी डी ई और एफ जी, उसके बाद एच आ रहा है, उसके बाद एच आई जे, फिर के आ रहा है, उसके बाद एल एम, यानी कि सब में क्या दिख रहा है, डोर डिफरेंस, यानी जेड के बाद क्या आएगा हमारा ए बी, उसके बाद क्या आएगा सी, उसके बाद दो का डिफरेंस क्या आ जाएगा डी ई, क्या आएगा एफ, एफ के बाद दो का डिफरेंस जी एच, यहाँ क्या आएगा आई, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी एफ आई। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी, ए का डिफरेंस यहाँ क्या है एक्स, एक्स को कैसे लिए अब बताओ सोचो। अब मैंने देखा यहाँ तो ये एक का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ मुझे दिख रहा है वी डब्ल्यू, यानी यहाँ भी एक का डिफरेंस दिख रहा है, टी यू यहाँ भी एक का है, तो यहाँ टी से पहले क्या आएगा बताओ 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 बताओ, आर, आर के बाद क्या आएगा एस, उसके बाद क्या जाएगा टी, तो ये तो आ गया हमारा आर। अब याद देखना सी डी ई एक का डिफरेंस, फिर बताओ, या फिर कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, सी डायरेक्ट आ गया, उसके बाद डी ई एक का डिफरेंस, फिर ई डायरेक्ट आ गया, उसके बाद एफ जी एक का डिफरेंस, जी यहाँ आ गया, फिर एच और यहाँ क्या आएगा आई, ये बीच में क्या आ जाएगा एच, उसके बाद आई, तो ये तुम्हारे तीनों क्या आ गए सॉल्व हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सांद्रता, एनोलॉजी। एनोलॉजी हमारा किस तरीके से, एनोलॉजी में हम क्या करते हैं, दो वस्तु जो दो भी कुछ भी दिया होगा उनका आपस में संबंध दिया होगा, जैसे हवा का संबंध वायुमंडल से, पंजे का संबंध बिल्ली से है, न्यायाधीश का संबंध न्याय से, वस्तु का संबंध परछाई से, और कुछ और दिया होगा उसका संबंध बताना हमें किस चीज़ से होगा। पानी का संबंध किससे हो सकता है, ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों का आपस में संबंध जो होगा वही टांग का किसके साथ होगा, तो ये बताना हमें। जैसे पंजे का संबंध बिल्ली के साथ है तो खुर का संबंध किसके साथ होगा, न्यायाधीश का नाटक के साथ है तो नाटककार का किससे होगा, वस्तु का संबंध परछाई से तो शब्द का किससे होगा। ये पाँव है, पाँव का संबंध किससे होगा हाथ से, टांगे, टांगे का किससे संबंध किससे हो जाएगा बाजू से, पैर है तो हमारा क्या जाएगा हाथ, अब हमारी टांगे हैं तो हमारी क्या जाएगी बाजू, ठीक है, तो हमारा हो गया सही ऑप्शन। उसके बाद पंजे, पंजा किसका संबंध होगा बिल्ली से, तो खुर का संबंध किससे होगा, खुर किस में हुआ है, गाय भैंस घोड़े, शेर के क्या हुआ पंजे, हाथी के हुए हैं पाँव, चिड़िया के क्यों हुए भी पंजे हुए हैं, ठीक है। न्यायाधीश का तरफ दिम, न्यायाधीश का संबंध किससे है न्याय से, तो नाटककार का किससे संबंध होगा नाटक से, क्योंकि न्यायाधीश के करेगा न्याय तो नाटककार के करेगा नाटक, नाटककार क्या बनाएगा नाटक, तो वस्तु, वस्तु में क्या होगा परछाई, तो शब्द क्या होगा, वस्तु क्या होती है परछाई, शब्द का क्या हुआ है अर्थ, शब्द पुस्तक के अंदर हुआ है, शब्द की भाषा हुआ है, शब्द व्याकरण में हुआ है, लेकिन शब्द का क्या हुआ है एक अर्थ हुआ है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया एनोलॉजी होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग। यदि जैसे हमें क्वेश्चन मिल गया, यदि कूट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा जाता है, कंप्यूटर लिखा जाता है तो ओ एच के सी वाई को क्या लिखा जाएगा। अब हमें इसका और इसका संबंध देखना है, जैसे हमने क्या करा था एनालॉजी में करा था, उसी तरीके से जो ये वर्ड है इसका संबंध किसी और वर्ड के साथ होगा तो बनाना हमें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिनका संबंध आपस में उनको लिख देंगे, सी ओ एम पी यू टी ई आर, ओ सी पी एम टी यू आर, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ओ सी पी एम टी यू आर ई, ये है। अब इन दोनों का संबंध देखना मुझे क्या होगा, नॉर्मली हमारा संबंध क्या होगा +1, यानी एक वर्ड एक्स्ट्रा, दो वर्ड एक्स्ट्रा, तीन वर्ड एक्स्ट्रा आपस में, या इसके अपोजिट, यानी कि ये इससे नेक्स्ट वर्ड दूसरा वर्ड या तीसरा वर्ड इस तरीके से, या फिर हमें किस तरीके से मिलेगा, इनके क्या मिलेंगे जोड़े मिलेंगे, दो दो के जोड़े में संबंध होगा, या फिर तीन तीन के जोड़े में आपस में संबंध होगा, या फिर अगर इस तरीके से कोई भी संबंध ना मिले तो सेम यही इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, सी की जगह हमें क्या लिख देंगे ओ, सी की जगह क्या लिख देंगे ओ, तो देख रहे हैं आप क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। अब मैं देखो दो दो का पार्टीशन कर दिया, मुझे ओ सी दिख रहा है, एम पी दिख रहा है, टी यू दिख रहा है और ई आर, यानी क्या संबंध क्या है क्रॉस में,
ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट, यानी सी को यहाँ लिख दिया, ओ को यहाँ लिख दिया, एम को यहाँ लिख दिया, पी को यहाँ लिख दिया, यू को यहाँ लिख दिया, टी को यहाँ लिख दिया और ई को यहाँ लिख दिया, आर को। तो इनकी क्या कर दी, पोजीशन चेंज करके लिख दिया। उसी तरीके से ओ एच के सी वाई और ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके बना दूंगा मैं जोड़े। ठीक है, तो इन दोनों क्या आ जाएगी, पोजीशन चेंज तो आ जाएगा एच ओ सी के और ये क्या आ जाएगा ई वाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कूट भाषा में मदर को अगर एन पी यू एफ एस लिखा जाता है तो जेनिथ को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट वर्ड आपस में क्रॉस, तो m + 1 नेक्स्ट वर्ड है, एम एन ओ पी ये भी नेक्स्ट वर्ड है, ये भी क्या है नेक्स्ट वर्ड है, ये भी क्या है इससे नेक्स्ट वर्ड है, ई से एफ ये भी नेक्स्ट वर्ड है, आर से एस लेकिन सभी में क्या है नेक्स्ट वर्ड, तो इसमें भी क्या आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड, यानी कि जी ई एन आई टी एच। अच्छा जेड, जेड के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, ए ई के बाद क्या होगा एफ, एन के बाद क्या होगा ओ, आई के बाद क्या होगा जे, टी के बाद क्या होगा यू और एच के बाद क्या होगा आई। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर ए एफ ओ जे यू आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें इसका इन दोनों का आपस में समझाना है, पी क्यू आर एस टी जी नहीं लिखा, ई एफ ठीक है चलो, ए बी सी डी यानी 3 प्लस है आर एन। तो इस तरीके से हमारे पास कोई सिमिलर संबंध नहीं आ रहा, नहीं तो नेक्स्ट वर्ड आ रहा, नहीं कोई पिछला वर्ड आ रहा। इन दोनों क्रॉस चेक करें हम, पी क्यू आर एस टी नहीं है, आर जी का कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके में अगर ऐसे दिया हो तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट उस वर्ड का मीनिंग यही हो जाएगा, यानी कि पी को क्या लिखेंगे जी, ई को क्या लिखेंगे एफ, ए को लिखेंगे डी और आर को लिखेंगे एन। ठीक है, अब हमें किसके बारे में बताना है, तो आर को हम क्या लिख दें सीधा एन, ई को क्या लिख देंगे एफ, ए को क्या लिख देंगे डी और पी को क्या लिख देंगे जी। तुम्हारा ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें ये जैसे दिए हुए वर्ग आयत वर्ग गोला, इनमें से 3 तो सेम है कैटेगरी में आएंगे और जो हमारा फोर्थ वर्ड होगा वो क्या होगा हमारा अलग है, वही हमें ढूंढना है। अब वर्ग आयत वर्त और गोला, वर्ग आयत वर्त गोला, गोला क्या हुआ है 3D में, ये तो क्या है चतुर्भुज, इनका क्या हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, लेकिन इसका क्या निकाल सकते हैं आयतन, तो हमारा क्या आ जाएगा अलग हो जाएगा। लोहा लकड़ी तांबा प्लास्टिक, इसमें अलग क्या होगा बताओ, मिस्टेक। तो इसमें क्या लिखेंगे लोहा पीतल तांबा प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या आ जाएगा, ये धातु है ये अधातु तो प्लास्टिक हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा अलग हो जाएगा। पेन मार्कर कागज पेंसिल, पेन से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, लेकिन कागज पर हम लिख सकते हैं, तो कागज हमारा क्या आ जाएगा अलग। आँखें कान गला त्वचा, अब बताओ इनमें अलग क्या होगा, ये तो शरीर के अंग है, ये क्या है बताओ, बताओ डिफरेंस कौन सा होगा। तो हमारी त्वचा क्या आ जाएगी, पूरे शरीर का पार्ट है कोई अंग नहीं है, ठीक है पूरे शरीर पे दिखाई दे रहा है, तो इस त्वचा का जगह अलग है। बस स्कूटर कार नौका, बस जमीन पे चला, स्कूटर जमीन पे चला, कार जमीन पे चला, तो नौका क्या होता है पानी में, तो नौका आ जाएगा अलग। जनवरी जून जुलाई अगस्त, अब इसमें डिफरेंस कैसे देखें हम, जनवरी 31 का महीना, जून 30 का, जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का, तो हमारा जून क्या आ जाएगा अलग। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लासिफिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रक्त संबंध, हम रक्त संबंध कैसे बताएंगे। ठीक है, कुछ आसान तरीके हैं इसे याद रखने के लिए। रक्त संबंध में जैसे हमें मिला होगा इसके ताऊ के चाचे का भाई हमारा कौन लगेगा, या किसी लड़के ने किसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे चाचे का भाई है, या और कुछ है, तो हमें उन दोनों का आपस में संबंध बताना है। जैसे वो आपके अलग अलग तरीके हैं ए और बी, अगर भाई बहन है ठीक है तो हम सिंपल एक डॉट लगा देंगे,
जो बहन है उसके लिए हम फीमेल कर देंगे और जो भाई उसके लिए मेल कर देंगे। तो हमारा ये भाई बहन का संबंध हो गया। ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ के लिए A डबल डैश B। अब ये मेल ये फीमेल, यानी कि ये आदमी है, ये इसकी वाइफ है। माता पिता चाचा ताऊ उनके लिए हम स्टेट में करेंगे। ठीक है। मान ली AB का क्या है, चाचा है। चाचा के लिए क्या होगा, या AB का क्या है, पिता है। तो AB का क्या हो जाएगा, पिता। इसके बारे में कुछ नहीं पता, पिता है इसका मतलब क्या होगा, A हो गया मेल, लेकिन B के बारे में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है। जिसके बारे में साफ साफ पता चले उसी के लिए हम उसका जेंडर डिसाइड करेंगे कि मेल है फीमेल है। हमें दिया हो AB का क्या है, ससुर है। AB का क्या है, ससुर। ससुर के लिए हम क्या समझ करेंगे, AB का ससुर। ससुर यानी B मेल पे हो सकता है फीमेल पे हो सकता है, तो B क्या है, A का ससुर है। A B का ससुर है, तो इसके लिए ससुर मतलब मेल, फीमेल आ गया मेल। यानी कि हमारे सेम कैटेगरी लिए भाई बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन, पत्नी, ये सभी क्या होंगे एक में। अब चाचा ताऊ ससुर माता पिता सभी क्या आ जाएंगे हमसे ऊपर वाली कैटेगरी में। उसके बाद परदादा परदादी परनाना परनानी ये सब उससे ऊपर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें डिवाइड करेंगे आपस में। ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिया क्या हुआ है हमारे पास, एक महिला, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की। यानी कि एक महिला पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक मेल का परिचय दे एक फीमेल ने कहा, यानी कि ए का परिचय देते हुए किसने कहा, बी ने कहा, ये मेल है ये फीमेल है, कि इसकी पत्नी, यानी कि ए की क्या हो जाएगी पत्नी, को मान लिया मैंने सी। ए की पत्नी मेरी माँ, यानी कि बी की माँ, को मान लेता मैं डी, फीमेल। ठीक है। की माँ की इकलौती पुत्री इसकी पत्नी, यानी कि जो इस आदमी है इसकी पत्नी की माँ, यानी इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि वो क्या हो गया, बी सम हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी और उस महिला की माँ, कि इसकी माँ, यानी कि इस महिला की माँ सी की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब इसकी इकलौती पुत्री है, इसका मतलब खुद ये क्या होगी, वो खुद बी होगी। ठीक है। तो महिला पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला पुरुष क्या आ जाएगी, पता नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, एक बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, एक लड़की एक आदमी को मान लिया मैंने ये, लड़की को तो मान लिया बी और आदमी को मान लिया मैंने ए मान लिया, कि वह मेरे पिता, यानी कि वह मेरे पिता, यानी कि ए का पिता, को मान लिया मैंने सी, पिता की पत्नी के, पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, पत्नी माँ की पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी वो खुद हो गया, पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र है वो खुद ही होगा, उसकी पुत्री, उसकी पुत्री मान ली मैंने ई मान ली, पुत्री है, इसका मतलब पुत्री है, इसका मतलब वो ई क्या हो गई, वो खुद बी हो गई, तो क्या इसके बराबर है बी। ठीक है। अब हमें बताना है कि लड़की का उस आदमी से किस प्रकार संबंध है, उस लड़की का उस आदमी से किस प्रकार, उसकी पुत्री है, तो यहाँ क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, संबंध वाले रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बॉक्स में, ए बी का मत भाई बहन है, यानी ए और बी क्या है, भाई बहन है, यानी कि एक मेल होगा एक फीमेल होगा।
क्रमश से दिया हुआ, इसका मतलब ए मेल है और बी क्या है, फीमेल है, भाई बहन, ठीक है। सी पिता है ए का, सी पिता है किसका, ए का, तो सी क्या है, पिता है, तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, ए बी मेल फीमेल। अब क्या है, सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, यानी कि ये क्या है, मेल है, ठीक है। और क्या है, फादर है ए का। डी बहन है सी की, डी क्या है, बहन है इसकी, सी की, ठीक है। और ई और ई माँ है डी की, और ई जो माँ है वो किसकी है, डी की, ये क्या है, फीमेल, ये क्या है, मदर, ठीक है। अब हमें बताना है बी क्या लगती है ई की, तो बी ई की क्या लगती है, बताओ, उसकी पुत्री का पति के बेटे की बहन, बताओ। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, पुत्री, प्रपुत्री, बुआ, पुत्री, प्रपुत्री, तो क्या लिखेंगे जी, ना ना पुत्री, पुत्री पुत्री सॉरी, प्रपुत्री तो ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, पुत्री। तो इस तरीके से हमारे क्या है, रक्त संबंध के क्वेश्चन है, ऐसे ही करने में। क्वेश्चन हमारा, राजू से मुख उत्तर की तरफ जाता है, उसके बाद 30 मीटर, यानी कि सबसे पहले किस साइड मुँह करके खड़ा था वो, उत्तर की तरफ, कितने मीटर गया, 30 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़ता है, यानी कि उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा था, गया, उसके बाद कितने 30 मीटर गया, उसके बाद किस साइड मुड़ गया, बाएं, बाएं मुड़ के कितना गया वो, फिर वह दाएं मुड़कर, अच्छा सॉरी बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, यानी कि बाएं मुड़ा और 15 मीटर गया, उसके बाद कहाँ मुड़ा वो, फिर वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, दाएं मुड़कर कितना गया, 50 मीटर गया, अंत में दाएं मुड़ता है, यानी कि अंत में यहाँ से क्लॉकवाइज दाएं मुड़ेगा तो किस साइड जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। अब किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है वो, पूर्व, अगर वो बाएं मुड़ता है तो किस साइड जाता है वो, पश्चिम में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा आंसर, तो पूर्व क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब शाम की बात करें, शाम में सूरज किस साइड होगा, बताओ, पश्चिम में होगा, और सुबह किस साइड होगा, पूर्व में। तो शाम ने किस साइड चलना शुरू किया, पश्चिम, क्योंकि सुबह तो सूरज किस साइड होगा, सुबह सूरज किस साइड होगा, पूर्व की, और शाम को किस साइड होगा, पश्चिम की, तो किसने किस साइड चलना शुरू किया, पश्चिम की साइड चलना शुरू किया, सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी पश्चिम की तरफ। थोड़ी दूर जाने के बाद वह दाएं घूम गया, थोड़ी दूर गया, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ गया, दाएं घूम गया, फिर अपनी दाईं ओर घूम गया, फिर दोबारा फिर थोड़ी पर दाएं मुड़ा, फिर इसके बाद फिर किस साइड मुड़ गया, दाईं ओर घूम गया, घूमा, थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं ओर घूम गया, थोड़ी दूर फिर चला, फिर क्या होगा, दाईं ओर घूम गया। और किस दिशा में मुंह करके जा रहा है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं हम। वो सूरज को चलना शुरू किया, थोड़ी दूर चलने के बाद वह दाईं ओर घूम गया, और फिर अपनी दाईं ओर घूम गया, थोड़ी देर चलने के बाद फिर वह अपनी दाईं ओर घूम गया, तो किस दिशा में जा रहा हो, किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण, यानी कि साउथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण, ठीक है। ये हमारे कुछ डायरेक्ट के क्वेश्चन हो गए। Was caught in the crossfire